माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग पंचग्रंथी का चौथा ग्रंथ के विषय में सीखेंगे, गणना ग्रंथ, नंबर्स। इसको ग्रीक भाषा में अरिथमोई कहते हैं और हिब्रू भाषा में मा मिकबा लिखा हुआ है। माग मिकबा का मतलब है डेजर्ट। मैंने बाइबल का इंट्रोडक्शन क्लास में बता करके दिया था। इन बाइबलों को नाम जब ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया तब दिया गया, तब ग्रीक भाषा में इसलिए इसको अरिथमोई या गणना ग्रंथ इसलिए दिया है। इस किताब का अध्याय 1 में और आखिर में अध्याय 26 में 2 बार इस्राएल के जनगणना हुआ था। इस कारण ग्रीक भाषा में जब ट्रांसलेट किया इस किताब को, तब इसका नाम अरिथमोई, गणना ग्रंथ, नंबर्स, ये शब्द इस्तेमाल किया। और हिब्रू स्टाइल के अनुसार किताब का जो फर्स्ट वर्ड क्या है, उसी को उस किताब का नाम के रूप में देता है। इस प्रकार मा मिकबा शब्द जो फर्स्ट वर्ड था, उसको हिब्रू भाषा में इस किताब का नाम रखा। अभी इस अध्याय को अगर हम गहराई से पढ़ें, हमारे क्रिश्चियन ईश शास्त्र के साथ ये बहुत ही जरूरतमंद किताब है, ये गणना ग्रंथ। यहां पर हमें मालूम है अध्याय 10 के अंदर वाक्य 11 में इस्राएली लोग तब तक सीनाई पर्वत के निचले भागों में तंबू लगा करके रह रहा था। वहां से करीब 11 महीना 20 दिनों के बाद वे लोग चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू किया। इसका मतलब गणना ग्रंथ के अंदर इस्राएलियों का ये जो मूवमेंट भी लिखा हुआ है, केवल गिनती के विषय में नहीं, लेकिन उनका उस सफर के विषय में और अगले स्थान पर जाकर के सफर, फिर आराम करने के विषय में, इसके बाद वहां से फिर चलने के विषय में भी हमें इस गणना ग्रंथ के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा। हमारे क्रिस्तीय जीवन भी इसी प्रकार उस स्वर्गीय कनान की ओर एक यात्रा है। इसलिए इसके अंदर भी हमें वो यात्रा मिलते हैं और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण और अन्य बातें हमारे क्रिस्तीय जीवन में उतारने लायक मिलेगा। तो ये ग्रंथ को इसलिए हम लोग थोड़ा सा सावधानी से अच्छी तरह इसको सीखने का प्रयास करेंगे। लेवी ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, ईश्वर का महिमा इस्राएल में बने रहने के लिए प्रभु की आराधना कैसे करना, बलि कैसे अर्पित करना, शुद्धता का, पवित्रता का जीवन कैसे जीना, उसके लिए इस्राएलियों को मदद करने के लिए पुरोहित आई और पुरोहित लोग कैसे काम करना है, क्या काम करना है, यह सब का नियम हम लोगों को यदि लेवी ग्रंथ में मिला। यहाँ पर हम लोग देखते हैं
इस्राएली लोगों का वो मूवमेंट, कैसे मूवमेंट करते थे, एक सेना किस प्रकार लड़ने के लिए लड़ाई के मैदान में आगे बढ़ते हैं, उसी रूप में इस्राएली लोग मूव करता था। तो यहां पर गणना ग्रंथ के अंदर ये जो गिनती जो होता था, 20 साल से ऊपर के लोगों का गिनती होता था। 20 साल से जो ज्यादा उम्र के लोगों का गिनती होता था। हम लोग लेवी ग्रंथ के अंदर पढ़ा था, लेवियों का जो काम है वो शुरू करने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होना चाहिए। 25 साल से उनका ड्यूटी कितना साल तक हो सकता है, 50 साल तक। इसका मतलब उनका नौकरी का ड्यूरेशन 25 साल है। बस 25 साल की उम्र में वो काम करना शुरू कर सकता है। कम से कम 25 साल का उम्र का एक व्यक्ति होना चाहिए लेवियों का पुरोहिताई का कार्य करने के लिए। इसके बाद वो अगला 25 वर्ष एक सेवा कर सकता है। 50 साल उनका रिटायरमेंट का टाइम भी है। इसी प्रकार इस्राएल के लोग, लड़ने लायक लोग कम से कम 20 साल होना जरूरी, इसलिए 20 साल से लेकर के 60 साल तक का लोगों का गिनती किया करता था। तो यहाँ पर ये जो गिनती का बातें जो लिखा हुआ है, लड़ने लायक लोगों का गिनती, और इसके बाद उनका मूवमेंट को भी उसी प्रकार बता कर देता है। और इस्राएल के ईश्वर को उनका सेनाओं का ईश्वर कहते हैं, क्योंकि सेना के साथ चलने वाला वो ईश्वर है। क्योंकि वे लोग सेना जैसे दुश्मनों के देश में एडवांस करते हैं, उसी प्रकार इन लोगों का मूवमेंट भी होता था। तो ये गणना ग्रंथ को हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकता है। नंबर फर्स्ट, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 10 का वाक्य 10 तक। अध्याय 1 से अध्याय 10 का 10 तक वो सीनाई के उस घाटी में निचले प्रांत में वे लोग रहने का वो समय है। वहां पर क्या क्या बोला था, ये जो गणना सब जो होना और आगे बढ़ने का जो आदेश सब दिया, वो सब यहां पर मिलेगा। अध्याय 10 का वाक्य 11 से अध्याय 13 तक उन लोगों फिर चलना शुरू किया। मैंने पहले कल के क्लास में भी बताया था, अध्याय 10 वाक्य 11 में ये बता रहा है मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष का दूसरे महीने का 20वां दिन ईश्वर की महिमा वो बादल के रूप में वो वहां से ईश्वर के निवास स्थान से ऊपर उठा। ऊपर उठते वक्त इस्राएली लोग फिर तंबू सब क्लोज कर करके वे लोग भी चलना शुरू करते हैं। इसका मतलब वाक्य 11-10 तक इस्राएली लोग सीनाई पहाड़ के नीचे था। इसके बाद आगे बढ़ने का, कहां की ओर, कादेश देश की ओर वो आगे बढ़ रहा था। उस रूट को बता रहा है, उस घटना को बता रहा है अध्याय 10 वाक्य 11 से लेकर के अध्याय 13 तक। तब लोग कादेश पहुंच रहा है। वहां पर अध्याय 13 से अध्याय 20 तक वो कादेश में रहने के विषय में, और साथ ही साथ कनान देश में अभी प्रवेश करना है। कनान देश के पास तक पहुंच गया है, यर्दन नदी के तट पर पहुंच गया। इसको क्रॉस कर करके कनान देश में प्रवेश करने के पूर्व में कनान देश का एक बार जाकर के चोरी छुपे देख करके आओ, कहाँ से उनको प्रवेश करना है, एंट्री करना है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कौन सा लोगों को कहाँ कहाँ भगाना है। ये जो आदेश प्रभु ने दिया है उसके अनुसार वहां देख करके आने के लिए जो लोगों को भेज रहा है, 12 गोत्र से एक लोगों को 12 लोगों को भेज रहा है। वो वापस आकर रिपोर्ट दे रहा है। इसके विषय में मिलेगा वो दूसरा तीसरा भाग में। चौथा भाग के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है अध्याय 21 से लेकर के अध्याय 22 तक। अध्याय 21 से लेकर के अध्याय 22 तक वहां कादेश से इसके बाद मोवाब देश की ओर चल रहा है, और 22 से 34 तक वो मोवाब के तट पर जो
समतल प्रदेश में आकर के जो रहने के विषय में। तो इस प्रकार अध्याय 34 तक के गणना ग्रंथ के अध्यायों को हम लोग विभाजित करते हैं। थोड़ा सा हम लोग जल्दी में इसको थोड़ा देखते हुए जाना अच्छा है। अध्याय 1 के अंदर ईश्वर आज्ञा दे रहा है इस्राएली लोगों का गिनती करने के लिए। कौन है? मिस्र देश से जितने भी लोग निकल करके आए, यहाँ ध्यान देना है। इसके बाद सेकंड जो गिनती होगा 40 वर्षों के बाद है। उससे पहले यहाँ पर जो पहला गिनती जो चल रहा है, वो पहला गिनती के अंदर मिस्र देश से निकल करके जो आने वालों का गिनती कितना है, क्या है, वो हर एक ट्राइब के अनुसार वे लोग गिनती करना शुरू किया। उसके विषय में अध्याय 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद अध्याय 1 से 9 तक अगर हम देखें, वहाँ पर जो यात्रा करने के लिए क्या क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, कैसे तंबुओं को लगाना, कैसे तंबुओं को लेकर के जाना, कैसे मंजूषा को लेकर के जाना, ऐसे ऐसे अनेकों नियम यहाँ पर लोगों को बता करके दिया। और अध्याय 9 में आकर के हम लोग देखते हैं सेकंड पासओवर फीस्ट, दूसरी बार अभी निकलने के पूर्व में जो पास्का पर्व को मनाने के विषय में वहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो गिनती है, जैसे मैंने बोला है, 20 साल के ऊपर के लोग हैं। आगे चल करके ये गिनती में 20 साल के ऊपर लोगों को गिनती किया, उनको आगे चल करके हम लोगों को दंड भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो सैनिक सेवा करने लायक लोगों का गिनती किया जाता था। इसका मतलब वो मजबूत लोग हैं। यदि ईश्वर के नियम का उल्लंघन करेगा तो उनको मिलने वाला दंड भी अलग है। बच्चों को, अज्ञान लोगों को, अनपढ़ लोगों को, जो बाइबल के नियम नहीं मालूम है, उनके लिए जो नियम है वो सबों के लिए नहीं होता। जो ज्ञानी लोग बाइबल के विषय में मालूम है, प्रभु के विषय में मालूम है, वो यदि वो नियमों का उल्लंघन करता है, उनके लिए दंड भी उसी प्रकार होगा। ये आगे हम लोग देख सकते हैं। अध्याय 2 के अंदर किस प्रकार तंबू शिविर व्यवस्था कैसे होना चाहिए, तंबू कैसे लगाना है, शिविर में कौन कहाँ रहता है, कैसे रहना है, इसका जो नियम के विषय में। अध्याय 3 के अंदर भी इसी प्रकार लेवी लोगों का क्या कर्म है, क्या धर्म है, ये सब जैसे हम लोग लेवी ग्रंथ के अंदर पढ़ा था। 25 साल का उम्र होना जरूरी है लेवी लोगों का जो कार्य करने के लिए, प्रभु का सेवा का कार्य करने के लिए। अगले 25 वर्षों तक वे कार्य कर सकता है। इसका मतलब 50 वर्ष तक ये सब नियम दिया है। हारून के पुत्रों का वो जो पुरोहिताई का, सब लेवी लोग पुरोहित लोग नहीं होता है, और हारून के वंश में जो लोग हैं उनको पुरोहिताई करने का, और लेवियों का इसी वजह से अलग से गणना होने के विषय में सब हम लोग वहां पढ़ते हैं। अध्याय 4 के अंदर कहातियों का कुछ अलग काम है, और जो मरारी लोगों का कुछ अलग काम है। ये सब अलग अलग कर करके भी प्रभु ने बता करके दिया। अध्याय 5 से अगर पढ़ करके जाएं, इस्राएल जो फॉलो करना चाहिए, क्या नियम, कुछ विधियां, कुछ नियम फिर से उनको बोल करके दे रहा है। लेवी ग्रंथ के अंदर भी कुछ नियम हम लोगों को मिला था बलि अर्पण का विषय में, उसी प्रकार यहाँ पर भी उन बलियों के विषय में कुछ नियम, कुछ गलती करेगा तो क्या है, ये सब बता करके यहाँ पर दे रहा है। अध्याय 6 के अंदर एक व्यक्ति कुछ समय के लिए या आजीवन भी
नासिर व्रत लेना है, तो नासिर व्रत लेने वाले लोगों के लिए क्या क्या नियम है, वो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके विषय में उसके अंदर मिलेगा। और उसी अध्याय के आखिरी में अध्याय 6 का 22वां वाक्य से हम लोग पुरोहित लोग किस प्रकार इसराइलियों को कौन से वचन को बोल करके आशीर्वाद देना चाहिए, वो वचनों को भी लिखा हुआ मिलेगा। अध्याय 7 से हम लोगों को इसराइल के चढ़ावे के विषय में और लेवियों का जो अभिषेक के विषय में सब लिखा हुआ है। 12 कुल का 12 गोत्र है, उन 12 गोत्र का क्या क्या कितना कितना भेंटे अर्पित करना है, उसका एक बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है अध्याय 7 में, और अध्याय 8 में हम लोगों को वही पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर 8 का अध्याय 8 का वाक्य 24 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर यह नियम साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा, लेवियों का सेवा करने का कितना उम्र है करके, कितना समय तक वो कर सकता है। गणना ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 24 में लेवियों के लिए नियम यह होगा, वो 25 वर्ष की उम्र में प्रभु का सेवा करने के लिए, दर्शन कक्ष के सेवा करने के लिए आ सकता है। और अगला 50 वर्ष का जब उम्र हो जाएगा, अर्थात केवल 25 वर्षों के लिए वो ये सेवा कर सकते हैं। ये हम लोगों को यहाँ मिलते हैं। अध्याय 9 के अंदर जैसे पहले बताया है, जो पास्का पर्व मनाने के लिए, तो इसराइल का ये दूसरा पास्का पर्व है। पहला मिस्र देश में उन्होंने मनाया, अभी यहाँ से उन लोग चलने वाला है, उससे पूर्व में वे लोग पास्का पर्व मनाते हैं। वो इसराइल जो मिस्र देश से निकलने का दूसरे वर्ष के पहले महीने का 14वें दिन में, पहले महीने का 14वें दिन में पास्का पर्व मनाने का है। इसलिए मिस्र देश से निकलने का दूसरे वर्ष का पहले महीने का 14वां वर्ष में इसको मनाया करके लिखा हुआ है। और दूसरी बात है, अध्याय 10 के अंदर लोग कैसे चलना है, जब तुरही बजाएगा, और तुरहियों का अर्थ कौन सा तुरही किस किस के क्या मतलब है, ये सब उन लोगों को इसराइलियों को सिखाया गया। और जो प्रस्थान करने के लिए, चलने के लिए जो तुरही बजाएगा, तब अपने तंबुओं को सब इकट्ठा कर करके कौन क्या उठाएगा, मंजूषा कौन उठाएगा, कैसे उठाना है, सारे नियम यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 10 का अध्याय 10 का वाक्य 11 में लिखा हुआ है, दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन, दूसरे वर्ष के दूसरे महीने का 20वां दिन बादल विधान की मंजूषा के निवास से ऊपर उठा। इसका मतलब है ईश्वर के उस निवास स्थान से जब बादल ऊपर उठा, तब उन लोग चलना शुरू किया। ये हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला है। 2nd ईयर 2nd मंथ 20th डे। तो मैंने बोला है इस पीरियड में कितना दिन हो गया कुल मिलाकर के, वहां पर 11 महीना 20 दिन वहां पर लोग रहे थे सीनाई पर्वत के पास। इसके बाद अध्याय 11 में जाएंगे। अध्याय 11 में लोग मूसा नबी के विरुद्ध में भुनभुनाने के विषय में, और स्वयं मूसा नबी विचलित होकर के, अध्याय 11 का वाक्य 11 से हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां पर वो प्रभु के सामने शिकायत करना शुरू किया, तू अपने इस दास को इतना दुख क्यों दे रहा है, तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मेरे ऊपर छोड़ दिया है, क्या मैंने इनको सृष्टि किया है, ऐसा ऐसा बोल करके ये शिकायत करना शुरू किया। तब ईश्वर ने 70 लोगों को चुनने के विषय में बताया। ये 12 गोत्र से 70 वयोवृद्धों को वहां पर जो अकेला वो कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उनका मददगार के रूप में। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, इन 70 लोगों को पवित्र आत्मा का शक्ति मूसा से कहते हैं,
मूसा की शक्ति से कुछ भाग निकाल करके इन लोगों को दे। इसका मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दूसरों को भी आत्मा देने वाला है। 70 लोगों का ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। और लोग भोजन के लिए वहां पर अल्लाह मचाया था। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, लोगों को खाने के लिए जो मन्ना मिल गया और साथ ही साथ बटेरों का झुंड भी उनको मिला। इसका मतलब मांस भी खाने लग गया, मांस भी खाने के लिए लोगों को मिला। मन्ना के विषय में थोड़ा सा और बताकर देना चाहूंगा। यहां पर गणना ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 7 में, नंबर्स चैप्टर 11:7 में मन्ना के विषय में क्या लिखा हुआ है? मन्ना धनिया के बीज जैसे था, उसका रूप रंग गुग्गल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे। इसके बाद बर्तनों में उसको उबालने के बाद रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसे था। ये वर्णन वाक्य 7 और 8 में लिखा है। लेकिन ये निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोगों को 16वां अध्याय में इस मन्ना के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर मन्ना के विषय में लिखा हुआ है उसका स्वाद मधु के समान है करके। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 और वाक्य 31 के अंदर वहां पर उसका स्वाद मन्ना का स्वाद मधु की तरह कर करके, इस प्रकार का रोटी जो खाता है उसके अनुसार है करके थोड़ा सा फर्क हम लोगों को मिल रहा है। इसलिए मैंने बोल करके दिया है 4 ट्रेडिशन से ये किताबों को बनाया है। एक ट्रेडिशन के अनुसार वहां पर लिखा है उसका रुचि जो मधु के जैसे उतना मीठास लगता था, रुचिप्रद था। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है उसको तेल में बनाया हुआ रोटियों के समान उसका टेस्ट था। और बनाने का तरीका भी इसमें थोड़ा अलग बताया, वहां फिर भी थोड़ा अलग बताया। अब ये मन्ना, यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 का वाक्य 13 को पढ़ेंगे, वहां पर लोग सवाल किया है, उसको देख करके पहली बार देखा, उन लोगों ने पूछने लगे व्हाट इज दिस, ये क्या है? और उनकी भाषा में उन्होंने पूछा मनाहू, मानहू, मानहू कर कर पूछा। उसी से क्या है करके पूछा है, उसी से इसका नाम मन्ना रखा। मानहू, मानहू ये पूछने के द्वारा इसको मन्ना नाम आगे चल करके लिखा है। अभी जाते हैं अध्याय 12 के अंदर। अध्याय 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर हारून और मिरियम जो मूसा के विरुद्ध में, क्योंकि मूसा ने अपना जो पत्नी मरने के बाद एक इथियोपियाई स्त्री से शादी किया था, उस इथियोपियाई स्त्री के कारण भाई हारून और उनके बहन मिरियम उसे चिढ़ने लगे और उसे पूछने लगे क्या तू ही सब कुछ है, हम भी पवित्र आत्मा से भरा है, हम भी नबी है, ऐसे इसे बोल करके वे मूसा के खिलाफ बोलने लगे। वो ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति के विरुद्ध में बोलना ईश्वर के लिए अच्छा नहीं लगा। इसलिए हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि मिरियम इस कारण कोढ़ से भर गया, इसी कारण। और मूसा नबी प्रभु से प्रार्थना भी किया, तब भी सप्ताह भर के लिए 7 दिन के लिए वो इस प्रकार का कोढ़ के बीमारी के कारण रहना पड़ा था। वो घटना अध्याय 12 के अंदर है। और दूसरी बात है, अध्याय 12 का वाक्य 3 में एक टिप्पणी लिखा हुआ है, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। ये किताब किसने लिखा? हम लोग बोलते हैं पंचग्रंथी मूसा ने लिखा। तो मूसा स्वयं ये नहीं लिख सकता ये मूसा अत्यंत विनम्र था। ये सब मैंने बाइबल के इंट्रोडक्शन क्लास में भी इसके विषय में बता करके दी। वो भाग भी हम लोगों को यहाँ पढ़ने के लिए मिलते हैं। और अध्याय 12 के अंत में हम लोग देखते हैं
वो कादेश पहुंचते हैं। अध्याय 13 से कादेश में रहते वक्त ईश्वर ने मूसा नबी से कहा 12 लोगों को चुनो, एक एक गोत्र से एक एक लोगों को, उनको जो टोल लगाने के लिए कनान देश को दे करके आने के लिए उनको भेजो। कौन कौन है इसमें? एक जोशुआ मिलेगा, एक कालेब मिलेगा और अन्य जो लोगों का नाम सब है। वे लोग वहां जाकर के कौन सी जगह से प्रवेश किया, कहां कहां गया, और वहां से अंगूर का एक बेल को तोड़ करके 2 लोग एक डंडे में बांध करके उसको उठा करके आया। इसका मतलब एक अंगूर का बेल को उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत था। इसका मतलब ईश्वर ने कहा दूध और मधु बहने वाला देश है, इतना फल पुष्ट देश था। वहां का अगर अंगूर ही इतना भारी बड़ा बड़ा है तो हम लोग सोच सकता है कितना फल पुष्ट देश है वो देश। वहां टोल लगाने के बाद ये लोग 40 दिन लगा, इसके बाद वापस आकर के अपना रिपोर्ट देता हुआ ये वहां पर कादेश नाम के उस जगह पर ये रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देते वक्त 2 लोगों ने फेवर में बोला, बाकी 10 लोगों ने बोला हम लोग कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर अनाखी लोगों को, राक्षस लोगों को देखा। यदि हम लोग वहां प्रवेश करेंगे हम उनके सामने टिड्डियों के समान है, हमें मार डालेगा, इसलिए हम वापस चले जाएंगे। जोशुआ और कालेब ने चिल्ला चिल्ला करके प्रभु के नाम लेकर के बोला तुम लोग याद करो प्रभु किस प्रकार मिस्र देश से हमें छुड़ा करके आया, लाल सागर को विभाजित लेकर के यहां तक हमें क्या क्या भोजन दिया, पानी दिया, सब दे करके चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु हमें लेकर के जा रहे हैं। और देश कनान देश प्रभु ने हमें दिया है, हम उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन जोशुआ और कालेब को कोई नहीं सुना। वे अपना लीडर बनाएंगे। अध्याय 14 का वाक्य 1 से हम लोग पढ़ सकते हैं। अन्य एक लीडर को चुनेंगे, हम वापस मिस्र देश में जाएंगे करके लोग हल्ला मचाना शुरू किया। वाक्य 4 के अंदर लिखा है, अध्याय 14 का वाक्य 4 में, चलो हम अपने लिए एक नेता चुने और फिर मिस्र लौट जाएं। इस प्रकार का निर्णय किया मूसा और विशेषकर कालेब और जोशुआ चिल्ला चिल्ला करके बोला नहीं हम प्रवेश करेंगे। लोग नहीं सुना। तब प्रभु का क्या जवाब था? वाक्य 28 में जाना चाहूंगा। चैप्टर 14 गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहां पर लिखा हुआ शब्द यह है, प्रभु कहता है अपने अस्तित्व के शब्द गाते हुए प्रभु कहते हैं मैंने तुम लोगों को जो बातें कहते हुए सुना उन्हीं के अनुसार मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। अभी जो हम अविश्वास की बातें कहते हैं ना, इसलिए मत्ती का सुसमाचार 12:36 के अंदर लिखा हुआ है हर एक निकम्मी बातों का लेखा देना पड़ेगा। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 का वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं तुम्हारे अध्याय 11 का वाक्य 16। हाँ, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं जो शब्द तुम लोगों ने जो बोला है उसके अनुसार तुम्हारे साथ दंड भुगतने के विषय में, जिससे तुम समझे कि जिसके द्वारा मनुष्य पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। जिसके द्वारा अविश्वास की बातें यहां कहा, प्रभु कहते हैं मेरा अस्तित्व का शब्द का करके कहते हैं तुम्हारे उन शब्दों के द्वारा मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। 40 दिन तुम लोग वहां रह करके अविश्वासी बना, अभी मैं एक एक दिन को एक एक वर्ष में बदलूंगा। इस प्रकार इस्राएली लोग 40 वर्षों तक मरुभूमि में घूमने का कारण यही था। अब उन लोगों को प्रवेश करने का जगह 3 महीना भी नहीं हुआ, उनको प्रवेश करने का अवसर मिल रहा था।
उनको चलने का इतना कम समय की जरूरत था। उन्होंने 11 महीना तो करीब 1 साल सिनाई पर विश्राम किया, और चलने का समय को अगर देखा तो बहुत ही कम समय चल रहा, और उनको कनान देश में प्रवेश करना था, लेकिन उन्होंने मना किया। उन लोगों को देख करके डर गया, ईश्वर को भूल गया, जो उनके साथ रहने वाला महिमा में, उनके साथ बीच में रहने वाले उस ईश्वर को उन लोगों ने भूला। इस कारण हम लोग देखते हैं उनको वो दंड मिलता हुआ। तुम लोगों ने 40 दिन तक उस देश का निरीक्षण किया, उसका हर दिन 1 वर्ष गिना जाएगा। इसके अनुसार तुम्हें 40 वर्ष तक अपने अपराधों का फल भुगतना पड़ेगा। तुम जान जाओगे कि मेरा विरोध करने का फल क्या होता है। क्रिस्तीय जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीना है। अपना अपना कलीसिया बना करके, अपना अपना गुट बना करके प्रभु के वचन के विरुद्ध में जीवन जीना, ना प्रभु का आदेश का पालन करना, पाप स्वीकार ना करना, मिश्र बलिदान अर्पित ना करना, सब लोग अपना अपना पुरोहिताई बन करके, ये सब प्रभु के वचन के खिलाफ। प्रभु बोल रहा है तुम्हारे एक एक शब्द के अनुसार मैं तुम्हें दंड दूंगा। यही कारण है इस्राएली 40 वर्ष, और बोला है 20 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, सिवाय जोशुआ और कालेब जिन्होंने सही बताया, उनके अलावा बाकी 20 साल के जितने भी ऊपर है, ये 40 वर्ष में इस मरुभूमि में ढेर हो जाएगा। 40 वर्षों तक इस्राएली लोग मरुभूमि में घूमने का कारण यही है, अविश्वास। यहां पर कादेश में लोगों ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, यही कारण है 20 साल के ऊपर के सब लोग मर गया था। और अध्याय 15 से आगे हम लोग देख सकते हैं, फिर वो 40 वर्ष का यात्रा शुरू हुआ। अध्याय 20 तक ये 40 वर्ष का यात्रा है। बीच में प्रभु के विरुद्ध में भुनभुनाने का, लड़ने का, कैसे कैसे चलना, ये सब अध्याय 20 में जाकर के हम लोगों को मालूम है। फिर से सेकंड बार जो पत्थर से जो पानी निकाल करके देना, और वहां पर मूसा नबी फिर से पाप कर रहा है, इस कारण उनको अभी कनान देश में प्रवेश करने का अनुमति नहीं मिल रहा है। अध्याय 21 के अंदर हम लोगों को कांसे का सांप का, क्योंकि लोग ईश्वर के विरुद्ध में बुनबुनाने लगे, तब कांसे के सांप को भेजा, और वो कांसे का सांप उनको काटने लगा। कांसे का सांप हमें मालूम है, योहन के सुसमाचार के अंदर प्रभु कहते हैं जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में कांसे का सांप को ऊपर खड़ा किया, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी जो लकड़ी में टांगने का, खड़ा करने का, और प्रभु की ओर जो दृष्टि लगाएगा उन्हें आनंद जीवन, उन्हें मुक्ति मिलने के विषय में सब एक प्रकार का हम बोल सकता है विद्रोही लोगों का वो दंड के प्रायश्चित करने वाला प्रभु को वहां पर दर्शाता है। लेकिन इस्राएली लोग ये सांप लोगों को इसलिए डस रहा था पाप के कारण, विद्रोह के कारण, और प्रभु उन्हें चंगा करता था। सांप नहीं चंगा करता था, प्रभु उन्हें याद दिलाता था तुम प्रभु के विद्रोही बन गया, इसलिए तुम्हें सांप काटा है, और प्रभु उन्हें चंगाई देता था। ये सांप नहीं। ये कहां मिलेगा पढ़ने के लिए? प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 में वाक्य 7 से हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है। ये ईश्वर उन्हें चंगाई देता था, ईश्वर उन्हें चंगाई देता, उनका पाप का प्रतीक था ये जो सांप का, कांसे का सांप। उन पापों को प्रभु अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर लटकते हुए पाप का प्रायश्चित करने का आदि वर्णन हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। और आगे चल करके ये सांप उन्हें चंगा करता है बोल करके सांप का पूजा करना शुरू कर दिया। फिर हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह के समय पर उसको तोड़ता हुआ सब हम लोग पा सकते हैं। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर राजा हिजकिय्याह के समय पर उस मूर्ति को फिर तोड़ा है करके।
अध्याय 22 में से आगे हम लोगों को मोवाब देश में इस्राएली लोग अभी पहुंच गया है। इसके बाद हम लोगों को बिलियाम का और बालाक का कहानी मिलेगा। बिलियाम एक झूठा भविष्यवक्ता था और वो धन के लिए हमेशा कोई भी काम करने के लिए तैयार था, लेकिन उसी गैर यहूदी, गैर विश्वासी हम बोल सकता है, ऐसा भविष्यवक्ता को भी ईश्वर इस्तेमाल करता है। और उस भविष्यवक्ता, वो व्यक्ति जो ईश्वर का दर्शन, दूध का दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन एक गधा वो दर्शन कर पा रहा है। इस प्रकार का घमंडी, अहंकारी जो प्रोफेट्स है, उनका किस प्रकार ईश्वर उनका निंदा करता है, उनको शर्मिंदा किया, वो गधा से बातें किया, ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इस बिलियाम का मुंह से ईश्वर ने आशीर्वाद का शब्द इस्राएलियों को देता हुआ अध्याय 24 तक इस प्रकार का घटनाएं हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और अध्याय 26 से लेकर के आगे अगर हम पढ़ेंगे, सेकंड जो जनगणना करने के विषय में, और जो नया पीढ़ी है, पुराना पीढ़ी 40 वर्षों में ढेर हो गया, अभी नया पीढ़ी आ गया। उस नया पीढ़ी के लिए नया नियम देता हुआ और उनको जो कनान देश में प्रवेश करने का ये सब बातें उनको बता करके दे रहा है। वो सब मोआब के उस घाटी में वहाँ पर आकर के मूसा फिर से वो नियम देता हुआ सब वहाँ पर हम लोग आगे का जो भाग में पढ़ते हैं, उसके आगे फिर विधिवरण ग्रंथ में वो कंटिन्यू है। तो यहाँ का ईश शास्त्र को भी थोड़ा सा पढ़ करके हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। लेवी ग्रंथ में हम लोगों ने देखा ईश्वर का महिमा इस्राएल के साथ, इसका मतलब साथ रहने वाला ईश्वर है, इस्राएल का ईश्वर याहवे, ये हम लोग देखा। वो याहवे इस्राएल का सेना के समान लेकर के चलना, पालन करने वाला, पोषण करने वाला ईश्वर है, ये हम लोग गणना ग्रंथ के अंदर पढ़ सकते हैं। और यदि गलती करता है तो दंड मिलता है। दंड किस लिए? हमें सिखाने के लिए, हमें सही मार्ग में ले जाने के लिए इस प्रकार का दंड देता है। तो कई प्रकार का दंड यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है गणना ग्रंथ के अंदर। सबसे पहले जो गलत दोपार्पण करने वाले हारून के 2 पुत्रों का मृत्यु के विषय में, और मूसा के विरुद्ध में बुनबुनाने वाले मिरियम को जो दंड देने के विषय में, और धन के लोभ में बिलियाम भविष्यवक्ता जो चला उसको दंड देने के विषय में, और इस्राएली लोग कादेश में आकर के जो 10 लोगों ने गलत ईश्वर के विरुद्ध में बोला या कनान देश में प्रवेश ना करने के विषय में बोलना, वहां पर 40 वर्षों तक घूमने का एक दंड मिला। और ये 40 का एक ईश शास्त्र है, एक नया पीढ़ी का, नया जन्म का, वो यहाँ पर इसी अध्याय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरी बात है, यदि कनान देश ईश्वर ने इसराइलियों को दान के रूप में दिया है, इसराइलियों के लिए सब कुछ तैयार, फल फुष्ट, दूध और मधु बहने वाला देश दिया, लेकिन उसको पाना, वहां के लोगों को भगा करके वहां प्रवेश कर करके जाना, रहना, ये इस्राएल का काम है। दिया है लेकिन उसको स्वीकार करना, ग्रहण करना उनका काम था, लेकिन उन लोगों ने जब उसको मना किया, उसके द्वारा उनको फिर दंड मिलता है। तो मनुष्य का कुछ काम है, अपना कर्तव्य को सब लोग करना जरूरी है। भोजन दे रहा है, उसको उठा करके खाना, प्रभु वो भी हमारे मुंह में रख करके देगा, ऐसा सोचना एक गलत है। दूसरी बात है, मरुभूमि का एक ईश शास्त्र हम लोगों को इस गणना ग्रंथ में, क्योंकि 40 वर्षों में मरुभूमि यात्रा करने वालों का वर्णन इस गणना ग्रंथ के अंदर मिला है। इसलिए ये मरुभूमि ईश शास्त्र के अंदर, मरुभूमि एक्चुअली
विनाश का, पाप का, मृत्यु का एक स्थान है। लेकिन इस्राएल के लिए ईश्वर ने उस स्थान को विधान का स्थान बनाया और ईश्वर का वाणी सुनकर के ईश्वर के जो राहों में चलने का जगह उसको बनाया। और इसी स्थान पर इस्राएली बार बार पाप किया, इसका मतलब प्रलोभन का जगह भी हम लोग बोल सकते हैं। अर्थात हमारी इस मरुभूमि यात्रा, हमारी इस स्वर्गीय यात्रा में हमें भी इस प्रकार का अवसर मिलेगा, पाप करने का, व्यभिचार करने का, चोरी करने का, यह सब अवसर प्रलोभन के रूप में हमें मिलेगा। उसमें हम लोगों को पवित्रता का, सत्य का, ईमानदारी का जीवन जीने की जरूरत है। कभी कभी इस यात्रा खत्म कर देंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे, या जैसे इस्राएलियों बोले हम वापस जाएंगे, इस प्रकार का प्रलोभन भी लोगों के जीवन में आ सकता है। और मूसा के विषय में अगर बताएं, मध्यस्थ के रूप में, कई लोग बोलते हैं ना केवल ओनली जीसस, ये एक गलत, यहां पर क्रिस्तीय ईश शास्त्र को ही यहां गणना ग्रंथ के अंदर, इस्राएलियों के अंदर हम लोग देखते हैं। मूसा नबी को एक सबसे उत्तम मध्यस्थ के रूप में यहां पर हम लोग देखते हैं। और मूसा नबी को भी दंड भी मिला है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और क्रिस्तियों के लिए ये गणना ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई चीज़ें इस प्रकार पढ़ने के लिए, हमारे जीवन में उतारने के लिए मिलेगा, जिसके विषय में हम लोगों ने अभी तक मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, इस गणना ग्रंथ के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। क्रिस्तीय ईश शास्त्र के लिए अनेकों बातें इस गणना ग्रंथ से हमने उठाया। विश्वास की बात हो, किस प्रकार ईश्वर पर भरोसा करने का है, ईश्वर हमें साथ रह करके चलाने वाला ईश्वर है। हमारे इस मरुभूमि जीवन में विधान जोड़ करके, नियम के द्वारा हमारे साथ रह करके हमें जरूरतों को पूर्ति करते हुए, शक्ति प्रदान करते हुए, हमारे जरूरतों को, चंगाई, अन्य सारी जरूरतों को पूर्ति करने वाला ईश्वर, उस स्वर्गीय यरूशलेम को हमें स्वयं चल करके, जो प्रभु ने हमारे लिए खोल कर रखा है, प्रवेश करना है। उसके योग्य जीवन जीते हुए हमें प्रवेश करना है। इसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।